Namaste friends. Today we are to take the information about future time. How should we indicate future time in English? Special video I have made. How many tenses are there? कितने प्रकार के टेंसेस है और टेंस के कौन से प्रकार है? ओके, तो उसमें मैंने आपको बता दिया है कि फ्यूचर टेंस ये कंसीडर नहीं किया जाता था अंग्रेजी में पहले। अंग्रेजी में ओरिजिनल कितने टेंसेस है? तो दो ही है, प्रेजेंट और पास्ट। अब आप बोलेंगे सर फ्यूचर टेंस आपने यहाँ पे नाम लिखा है, तो ये बाद में अलग अलग भाषाओं से जब हम चर्चा करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो फिर भाषा में कुछ बदल होते जाते हैं। तो ये जिसको हम फ्यूचर टाइम कहते थे अंग्रेजी में फ्यूचर टाइम, तो बाद में ये टेंस के नाम से जाने लगता है। तो बात ध्यान में रखो कि अंग्रेजी में वर्ब से वी कैन नॉट एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस। नो डाउट you can express present tense, and with the help of present tense you can express future time, but primarily or originally you cannot express future tense with the help of verb in English. ओके, आपल्या भारतीय भाषामध्ये चालते तसं। अब वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप लोग वो देख सकते हो। अब यहाँ पे हमें सीखना है फ्यूचर टाइम या फ्यूचर टेंस का फर्स्ट सब काइंड। मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देख सकते हो। सिंपल फ्यूचर टेंस, हर एक के अपन 4-4 वाक्य रचनाएं भी सीखते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ली है, कौन सी? अफर्मेटिव। ओके, क्लियर। रूल भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो। सब्जेक्ट है, विल शैल का यहाँ पे हमें उपयोग करना है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब नाउअडेज ओनली will is used, मोस्टली शेल का उपयोग ज्यादा तरीके से नहीं होता। फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे लिखता हूं कि अगर सब्जेक्ट आई एंड वी ऐसे रहते हैं तो शेल लिया जाता है। इस भाषा में आई और वी के साथ क्या लिया जाता है? शेल। और बाकी सभी के साथ विल। ये सिर्फ आप जानकारी के लिए रखेंगे। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है तो एक काम करेंगे, आप क्या इस्तेमाल करते चलेंगे आप लोग? विल। जब आप कोई स्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहां जहां आपको ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना है, ओके, दैट टाइम यू मस्ट यूज शल विथ आई एंड वी एंड विल विथ रिमेनिंग सब्जेक्ट। लेकिन यहां पे भी एक बात ध्यान में रखो, ये हो गई ऑर्डिनरी सेंटेंसेस के बारे में बातें। अब जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंसेस बता रहे, ऑर्डिनरी सेंटेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस म्हणजे कसं? मैं आपको मदत करूंगा, फ्यूचर टाइम के बारे में बात हो रही। आणि दुसरं वाक्य बघा, मैं आपको अवश्य मदत करूंगा। फरक है, मैं आपको मदद करूंगा, मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। तो आपको पता चलेगा कि अवश्य में हमें थोड़ी ज्यादा गारंटी आ रही है ना, कॉन्फिडेंस बता रहा है सामने वाला, तो मग त्याला म्हणायचं असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेंस। तो ऐसे वक्त, ऐसे सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? आई या वी के साथ शैल का नहीं बल्कि विल का उपयोग करना है। विल का सामान्य रूप से हम क्या करते थे? शैल लेते थे। लेकिन फिर भी आप बोलते वक्त अगर स्ट्रेस दे पाते हो तो भी सामने वाला समझ जाता है कि आपका सेंटेंस साधारण है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, चलो मैं एक सेंटेंस लेता हूं। मला असं म्हणायचंय, मी उद्या गावाला जाईन। मी उद्या गावाला जाईन हिंदी में कैसे हो जाएगा? मैं कल गांव जाऊंगा। बर, अब मराठी और हिंदी में मैं नहीं लिखता, आप सिर्फ देखेंगे इधर। हाँ, सेंटेंस कसं बोललो मी उद्या गावाला जाईन, आणि हिंदी मध्ये मैं कल गांव जाऊंगा। चला करा। सब्जेक्ट हु, आई। अब सेंटेंस साधारण बोल दिया मैंने, व्हाट शुड आई यूज? आई शल। अब क्या लेना है? वर्ब। गो टू, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, गांव ऐसा बोला था मैंने, गावाला जाइन, गांव को जाऊंगा। विलेज, और टाइम क्या लिया था मैंने? कल।
उद्या काय घेऊ इथं? टुमारो. बघा, आई शल गो टू विलेज टुमारो. अब ये सेंटेंस हो गया साधारण, ऑर्डिनरी सेंटेंस है. अब बोलते वक्त या बोलते समय अगर मैंने स्ट्रेस दिया कि मैं कल अवश्य या जरूर गाव जाऊंगा, मराठीमध्ये मी उद्या गावाला नक्की किंवा अवश्य जाईन. आता हे सेंटेंस करायचंय. चला, कैसे हो जाएगा आप? सब्जेक्ट वही है आई. अब यहां पे बोलने वाले ने स्ट्रेस दे दिया विल, बाकी वर्ब तो वही है, टू विलेज टुमारो. इसको ही मैं हाईलाइट करता हूं, लक्ष्य द्या. अब अवश्य, जरूर, नक्की याच्यासाठी शब्द घेतलेले नाहीत. इन इंग्लिश नाही घेतले. जे शब्द मी मराठीत वापरले, मी उद्या गावाला नक्की जाईन, अवश्य जाईन, हिंदीमध्ये पण जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा असे जे घेतले ना, तर इन इंग्लिश आय हॅव नॉट युज्ड एनी वर्ड. मग काम कसं काय केलं ते आपण? तर इन्स्टेड ऑफ शल विल इज युज्ड. विल, आय विल गो टू विलेज टुमारो. आले लक्षात? सामान्य रूप से आई और वी के साथ शल आता था तो वाक्य सामान्य बनता है, जैसे वर्ड है आई शैल गो टू विलेज टुमारो. तब हो सकता है नहीं भी जाऊंगा. लेकिन इफ आई एम यूजिंग स्ट्रेस, कॉन्फिडेंस और इट मे बी प्रॉमिस, तो आई विल, स्ट्रेस पडलेला है, आई विल गो टू विलेज टुमारो. लक्षात राहील? हाँ. अब आप बोलेंगे सर हम श्योरली, डेफिनेटली और 101%, इन एनी कंडीशन, इन एनी सिचुएशन ऐसे शब्द घेतले असते तो नहीं चलता था क्या? तो मैं यही कहना चाहूंगा, वो आपको जब कोई पूछता है, कोई आपको अगर पूछता है ना कि भाई क्या कल आप गांव को जाओगे या तुम्ही उद्या गावाला जाल का, तो दैट टाइम यू मस्ट रिस्पॉन्ड विथ दीज वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल मी तुम्हाला विचारलं क्या आप मुझे मदत करोगे, तुम्ही मला मदत कराल का, तर दॅट टाइम यस सर किंवा वाय नॉट, शुअर सर, 101% किंवा काय डेफिनेटली, असे शब्द तुम्ही वापरायचे. वाक्यात नाही वापरायचे की वी विल हेल्प यू 101%. वी विल, दॅट वॉज सफिशियंट, दॅट वॉज सफिशियंट. आणि लक्षात, हे एक रास्ता राहू द्या, एक आपके लिए अच्छी बात है. अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, फॉर सम डेज यू शुड यूज विल. ओके, चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ब आपको लेना है जैसे सक्सीड. सक्सीड, कामयाब होना, यशस्वी होणे. यस, मला असं म्हणायचंय आपण जरूर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंटेन्स हा, आपण जरूर, नक्की, अवश्य यशस्वी होऊ किंवा होणार. इन हिंदी हम जरूर, अवश्य कामयाब होंगे या कामयाब बनेंगे. चलो करा बर. यस, अब सेंटेंस, सब्जेक्ट कौन सा लिया मैंने? हम, वी. अब सेंटेंस अगर सामान्य रहता, ऑर्डिनरी रहता तो शल लिया जाता था, लेकिन अब मैंने अवश्य, जरूर ऐसे स्ट्रेस डाले थे, तो आप लोग यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे. वी विल. अब कुछ लोग बिकम सक्सेसफुल लेते हैं, चलेगा. सक्सीड ये वर्ब लेंगे अपन. वी विल सक्सीड, वी विल सक्सीड. हाँ, अगर बिकम लेते थे ना तो सेंटेंस बनता था यहाँ पे बिकम और सक्सीड की जगह पे सक्सेसफुल. सक्सीड की जगह पे क्या लेते थे अपन? सक्सेसफुल लिखना पड़ेगा आपको, समझ में? वी विल सक्सीड और वी विल बिकम सक्सेसफुल. चलो इसके ऊपर जोर देंगे अपन. सक्सीड ये आता है किसी को भी, तो यहां पे क्या लिया मैंने? शल लेता था
तो क्या हो जाता था फिर? इफ आई यूज शल देयर तो हम कामयाब बनेंगे, आपण यशस्वी होऊ. लेस कॉन्फिडन्स, लेस. वी विल सक्सीड, ते तर आहेच. वी विल बिकम सक्सेसफुल. तो क्या फिर होता है कि हम जरूर कामयाब होंगे, अवश्य कामयाब होंगे. रही लक्षात? ओके. नेक्स्ट सेंटेन्स, स्क्रेप ऑफ. स्क्रेप ऑफ, खरोंच के निकालना, खरवडून काढणे असं मला म्हणायचं. तो हे खरवडून काढेल, किंवा ओ या हो सकता लड़कियां, यह खरोंच के निकालेगा. कैसे हो जाएगा? यस, स्क्रेप ऑफ. स्क्रेप ऑफ, आई एम राइटिंग हियर. लुक, ही, अब ही के साथ सामान्य रूप से क्या लेते हैं अपन? विल. ही विल, and this verb you have to use. Scrape off it or this. खरोंच के निकालना, खरवडून काढणे. He will scrape off it or he will scrape off this. Okay. न्यायालय त्याची संपत्ति जब्त करेल. कब्जे में लेना, हिरासत में लेना, जब्त. दो वर्ब आपको यहां पे यूज करना है. आई एम राइटिंग हियर सीज एंड कॉन्फिस्केट. सीज और कॉन्फिस्केट, जब्त करणे, कब्जे में लेना, ताब्यात घेणे. तो सेंटेन्स है, अदालत इन मराठी, न्यायालय त्याची संपत्ति जब्त करेल. अदालत उसकी संपत्ति जब्त करेगी. ताब्यात घेणे, कब्जे में लेना. कैसे हो जाएगा? द कोर्ट विल सीज हिज प्रॉपर्टी और द कोर्ट विल कॉन्फिस्केट हिज प्रॉपर्टी. वेल्थ, no doubt you can use wealth also. One verb you have to use owe. देणे लागणे, ऋणी असणे, है ना. मला असं म्हणायचंय, तुम्ही माझे 100 रुपये देणे लागाल. 100 रुपये देणे लागाल. ऋणी आहात, म्हणजे लक्षात, म्हणजे माझे तुमच्याकडं 100 रुपये आहेत. औ, यस. कैसे हो जाएगा? यू विल, आई एम राइटिंग हियर, लुक, दिस वर्ब वी विल यूज. यू विल owe rupees 100 or 100 rupees, no doubt. 100 rupees you can write here, but mostly when we fill up the form, so that time rupees, this is used here before that amount. You will owe rupees 100, look, to me. You will owe rupees 100 to me. Yeah, sometimes you can use 100 rupees. 100 rupees. But when we write amount, so this is used before the amount, whatever you are writing there. owe, देने लागने, ऋणी असने, आपकी तरफ मेरे है, ऐसी बात है. एडवर्टाइज, विज्ञापन देना, जाहिरात करने. एडवर्टाइज, दिस वर्ब यू हैव टू यूज. आई एम राइटिंग हियर. यस, मुझे ऐसा कहना है, सतीश उसके बिजनेस की, जो भी उसका फर्म है, उसका विज्ञापन अखबारों में दे देगा. सतीश त्याचा व्यवसाय, बिझनेस ची जाहिरात वर्तमानपत्रामध्ये करेल. ॲडव्हर्टाइज, विज्ञापन देणं, जाहिरातबाजी करणे. ओके, यस. सब्जेक्ट हू? सतीश. आफ्टर दैट विल एडवर्टाइज
और गिव एडवर्टाइजमेंट्स ऐसा भी चलता है, गिव यू कैन यूज, बट एडवर्टाइज दिस वर्क, सतीश विल एडवर्टाइज object his business in the newspaper. Okay, so this is simple future time affirmative, and don't think much about the use of will and shall, so mostly you should use will here. Okay my friends, I will stop here. Thank you.